हो तो उस साइडवेज सिनेरियो में 23,950 की कॉल को भी बाय कर सकते हो। कहीं ना कहीं टारगेट इसका 300 तक रहेगा, और ये भी अगर 30 रुपए की मिल जाती है तो एक बढ़िया कल का हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। 23,950 की कॉल का टारगेट 30 रुपए से 300 हो सकता है, और ये 30 रुपए से 200 हो सकती है। आज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि रीजन ये है जो भी हमने आपको कल एनालिसिस प्रोवाइड किया था एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। आपको क्लियरली बोल रखा था 24,000 से लेके 24,050 के जोन में अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। और आज मॉर्निंग का लो देख सकते हो गाइस, 24,004 का लो लगा है, और वहां से एक बहुत बढ़िया हमको 300 पॉइंट तक की रैली देखने को मिली है, लेकिन मार्केट वापस नीचे आ गई है। गाइस यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो गिरावट है, आप इससे मत घबराना कि एंड में मार्केट नीचे आ गई तो हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर है, या आप कह सकते हो कि जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है, तब तक थोड़ा बहुत जो व्यू है वो हमारा नीचे से बाइंग का ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिख रहा है कुछ हमको यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो आप ये कह सकते हो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है या ये वाला सपोर्ट टूट जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक शोल्डर, ये हेड और ये आपको शोल्डर दिख रहा है, तो आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये कब होगा? जब भी मार्केट 24,000 ब्रेक करेगी। 24,000 ब्रेक करेगी, हम इसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं गाइस? जो भी हेड से लेके नेकलाइन तक का डिस्टेंस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस तक का टारगेट बन सकता है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 24,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 23,500 तक का टारगेट निकल जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो 500 पॉइंट का है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल बाय चांस मार्केट 24,000 के नीचे निकल रही है तो हम चाहे तो सेल करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 23,900, नेक्स्ट टारगेट 23,800, इसके बाद टारगेट होगा आपका 23,650, एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 23,500, जो कि फाइनल है। 23,500 में मैंने आपको पहले बोला हुआ है, अगर मार्केट आपको किसी भी दिन 23,500 आती हुई दिख जाए, या आपको 23,500 पे दिख जाए निफ्टी, तब जाके आप निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग करना। मतलब 50% आप अपनी सेविंग्स की चाहो तो एक साथ डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो ईएमआई 200 भी वहीं कहीं है। पहले भी आपको मैं कहानी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कल के बारे में। आज आपको हो रहा था 24,000 के आसपास, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। सेम एग्जैक्टली हमको वही मूव देखने को मिली है। ठीक है, अब आज की अगर हम रेंज देखें गाइज, 24,000 का लो है, 24,000 का लो है, और यहाँ पे देखोगे 24,336 का हाई है। तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट की रेंज है, और वापस नीचे आके भी रिएक्ट करती हुई दिखी है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, इस लो से लेके इस लो को कनेक्ट करा तो हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिख रही है। मार्केट कहीं ना कहीं अगर वापस से इसी जोन पे कल टिक रही है, आप मान के चलो 24,100 से लेके 24,000 के जोन में कहीं से भी मार्केट में एक हाइयर हाई और हाइयर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। कुछ नहीं करना, हाइयर हाई और हाइयर लो का मतलब पहले आप या तो 15 मिनट देख लो या 5 मिनट का कैंडल देख लो। अगर आपको ये सिनेरियो दिख जाए, मतलब 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे ऊपर जा रही है, फिर 2-3 कैंडल नीचे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर लगनी शुरू हो रही है, तो ये सिनेरियो देखने को अगर आपको कल मिल गया मार्केट में, तो आपको बाय कर लेना है। क्यों, क्या हुआ ये देख सकते हो गाइस, ये लो है, ये हाई है, ये एक हाइयर लो हो गया, और यहाँ पे एक हाइयर हाई बन गया। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो बनेगा, आप बाय करके चल सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है 24,100 के आसपास, आप फर्स्ट 30 मिनट मार्केट को अवॉइड करो। एक हाई मार्क कर लो, एक लो मार्क कर लो। अगर लो 24,000 के आसपास है तो 24,000 को काउंट कर लेना। 24,000 के नीचे निकलता है, शॉर्ट कर लेंगे। अगर बाय चांस सपोज करो 24,100 तक का हाई लगा हुआ है, तो 24,100 फर्स्ट 30 मिनट का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप बाय के बारे में सोचना। और स्ट्रेट टारगेट जो होगा कहीं ना कहीं 24,300 से लेके कल 24,500 भी हो सकता है गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पुल बैक का सिनेरियो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ऐसा भी वापस ऊपर जा सकती है। तो आपको दोनों साइड में रेडी रहना है। आपको मैंने लेवल बता दिया है, 24,000 के नीचे ही व्यू बियरिश होगा, उससे पहले जो व्यू है वो बुलिश है। ऑन द अपसाइड अगर एक हायर है की फॉर्मेशन लगनी शुरू होती है, तब हम बाय कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे भी बाय कर रहे हो तो 24,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आप हायर है की कंफर्मेशन पे बाय कर रहे हो, तो जो भी स्विंग लो लगा होगा या डे लो लगा होगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना। टारगेट होगा आपका 24,300 पहला, 24,336 ये वाला हाई ब्रेक होता है। नेक्स्ट टारगेट सीधा 24,500 रह सकता है, और हो सकता है कल ही आपको 400 पॉइंट तक की अप मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में वॉलिडिटी है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको लगाया हुआ है। इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ गाइस, आपको फर्स्ट कैंडल जो दिख रही है, इतनी लाल कैंडल दिख रही है, सारी रिकवरी इसमें हो गई। इसका मतलब किसी ने अगर यहाँ बाय किया है, मार्केट ने उसको एग्जिट करवाया, अपनी जो बिग प्लेयर था उसने पोजीशन बनाई, और यहाँ हमको एक शार्प अप मूव देखने को मिली। गाइस इस अप मूव में
हमने यहाँ पे जो ट्रेड दिया था हमारा शायद 51,400 की कॉल थी। आराम से हमको वहाँ पे 110 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। ऑन द अपसाइड मैंने गाइस आपको बोल रखा था 52,000 से लेके 51,900, कल की वीडियो मैंने आपको बोला था 52,000 के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। ये था नेगेटिव सेंटीमेंट। इस लो के नीचे चाहे तो आप सेल कर सकते थे या थोड़ा बहुत इस नेगेटिव सेंटीमेंट को देख के भी शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे गाइस हमने 52,100 की पुट दी थी। 280 से लेके 440 तक गई है, सारे टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हो गए। और ये जो ट्रेड्स हैं गाइस ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चैनल पे आते हैं। प्रीमियम चैनल के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। फ्री चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि फ्री चैनल में आपको एनालिसिस प्रोवाइड होता है और जो प्रीमियम चैनल है उसमें आपको प्रॉपर विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको कॉल्स मिलती है, कौन सी स्क्रिप्ट बाय करनी है, क्या स्ट्राइक प्राइस का है, क्या कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहीं पे मैंने आपको बोला था 52,020 मार्केट चल रही थी बैंक निफ्टी। मैंने आपको बोला था 200 से लेके 300 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। नहीं यकीन होता आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, वहां पे आपको चार्ट दिख जाएगा। और ये गिरावट हमको देखने को मिली है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है गाइस, जो यहाँ पे शार्प अप मूव आई थी ये एक ऐसा जोन था जहां पे ऑर्डर्स नहीं लगे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे खुद लगा के दिखा दूं तो आपको आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में सबसे कम ऑर्डर्स हैं। कैसे कम ऑर्डर्स हैं? क्योंकि ये जो एक स्पाइक आई है ना तो बंदा एंटर नहीं कर पाता, बंदा वेट करता है। फिर यहाँ पे जब मार्केट रुकी तो बंदों लोगों ने एंटर करा, फिर यहाँ कहीं मार्केट रुकी है तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस लेवल पे हुई है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जोन है जो अभी भी पेंडिंग है। मतलब अगर मार्केट वापस इस जगह पे आती है तो चांसेस होगा कि यहाँ कहीं से वापस रिवर्स कर जाएगी। तो हमारा क्या मोटिव है, हम नीचे यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो कल का लेवल 51,700 से लेके 51,500, इस पूरे जोन में अगर कल मार्केट आती है कहीं से भी हाई रहेगी फॉर्मेशन, या आप 30 मिनट का रेंज मार्क कर सकते हो, हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो। इस रेंज में सपोज करो मार्केट कल गैप डाउन हो रही है या फ्लैट खुल के एक कैंडल बना देती है 30 मिनट की ऐसी, तो हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, हाई ब्रेक होता है बाय कर लेना, चांसेस होगा सारी मार्केट रिकवर कर जाएगी, जहां से गिरी है वहां तक पहुंच जाएगी। और हो सकता है आपको एक आने वाले दिन में ये सिनेरियो भी देखने को मिल जाए, मतलब कि एक नया हाई इस वाले हाई के ऊपर आपको देखने को मिल जाए। तो मेरा यहाँ से व्यू है, अगर आप 51,500 से लेके 51,700 के जोन पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लो के नीचे, आप कह सकते हो 51,300 के नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट होगा ऑन द अपसाइड गाइस सबसे पहला आपका 52,000, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 52,200 और इसके ऊपर टारगेट होगा गाइस आपका 52,500 का। तो गाइस आई होप आपको बेनिफिट में से क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस फिन निफ्टी में एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है, बहुत इजीली आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे 23,900 का जो लेवल है, कितनी बार मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करी आप देख सकते हो। यहाँ से बाउंस आया, यहाँ से बाउंस आया, फिर आप देख सकते हो इसी कैंडल में क्या बढ़िया मूव हुई है। सेम कैंडल नीचे गई है और वापस आके ऊपर क्लोज होगी, इसका मतलब यह है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। फिर वापस देखोगे गाइस यहाँ ब्रेक हुआ तो इधर रेसिस्टेंस ली गई है, फिर वापस इस लेवल पे रेसिस्टेंस ली गई है। ब्रेक होने के बाद जब वापस अब मूव देखने को मिली तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो इस मूव से पहले यहाँ पे भी रेसिस्टेंस देखने को मिली है। इसका मतलब 23,900 जो है कल हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट 23,900 के ऊपर है आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट ने एक इम्पल्स मूव बनाई, मतलब पुल बैक जो है अभी नीचे लेवल से जो ऊपर की तरफ मूव आई है वो अगर एक्सटेंड होती है तो कल हमको कुछ ऐसा सिनेरियो हमको मार्केट में दिख सकता है। मॉर्निंग में यहाँ के रुक के एक शार्प अप मूव ऊपर देगी और ये हाई भी ब्रेक हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कल अगर हम चाहे तो मैक्सिमम टारगेट अब मान के चलो 24,250 का फिन निफ्टी में रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप 23,900 पे आंख बंद करके 23,950 की कॉल या फिर 24,000 की कॉल को बाय कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्योर हीरो जीरो ट्रेड। गाइस हीरो जीरो ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है वो जीरो होता है, जो भी पैसा लगाओगे जीरो होने के चांसेस है अगर मार्केट उस डायरेक्शन में मूव नहीं करी या साइडवेज भी रह गई। ठीक है, अब दो ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पे, एक या तो 23,900 के आसपास अगर आप बाय कर रहे हो तो हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा बहुत साइडवेज देने के बाद एकदम से अप मूव दे दे। अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए तो गाइस जब तक 24,000 ब्रेक ना हो आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 24,000 ब्रेक होता है आप 24,050 की कॉल कंसीडर कर सकते हो। 30 रुपए तक भी मिलती है गाइस, बात बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट इसका 200 रहेगा क्योंकि अपसाइड में टारगेट 24,250 का बन रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर 23,900 तक भी मार्केट सपोर्ट बना रही है तो आप चाहो तो उस साइडवेज सिनेरियो में 23,950 की कॉल को भी बाय कर सकते हो। कहीं ना कहीं टारगेट इसका 300 तक रहेगा, और ये भी अगर 30 रुपए की मिल जाती है तो एक बढ़िया कल का हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है।
23,950 की कॉल का टारगेट 30 रुपए से 300 हो सकता है और ये 30 रुपए से 200 हो सकती है। आज मैंने आपको याद होगा, कल मैंने आपको फिन निफ्टी का मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस दिया था हीरो जीरो। मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर मार्केट में ये वाले लोस ब्रेक होते हैं तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। आपको ये भी बोला था आजकल मिड कैप जो है गैप अप लगाती है, सेम कैंडल में नीचे आ जाती है। हमको यही देखने को मिला, आज भी आप देख सकते हो यही देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज रही। इधर हमने आपको बोला था 12,475 की पुट कंसिडर कर लेना, 20-30 रुपए की मिलती है बाय कर लेना, और नीचे गिरती है तो बाय कर लेना। गाइस हमने प्रीमियम चैनल पे 20 रुपए दी थी, इसका टारगेट 50 लगा था और मैंने आपको फर्स्ट टारगेट 45 बताया था। तो 20 रुपए से 50 गई, मतलब 150% तक रिटर्न देखने को मिला। आप उसके बाद देख सकते हो गाइस मार्केट में बिल्कुल भी मूव नहीं थी। अगर मूव ही नहीं है, अगर बिना मूव में भी अगर आपको 150% रिटर्न मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बढ़िया ट्रेड था। ठीक है, अब जैसे ये हिट हुआ चांसेस होंगे फिर निफ्टी का हिट होगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब